हमारे YouTube चैनल बहुत ही अच्छा और JCRT पुस्तकों का सभी प्रश्नों का उत्तर हमारे YouTube चैनल में मिलता है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ। बुक का नाम है हिंदी भाषा मंजरी और इस भाषा मंजरी के अंतर्गत JCRT की पुस्तक का पाठ नंबर 15 है। चैप्टर का नाम है सपने का सच। तो आइए देखते हैं सपने के सच में कितने प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम लिखते हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर सहज और सरल तरीका से लिखने की कोशिश कर रहा हूं। आइए हमारे प्रश्न उत्तर को देखिए, निहारिए और अपने जहन में उतारिए। हमारे YouTube चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो विद्यार्थियों, अपने बारे में कुछ बताइए। कैसे हैं आप? मन लगा कर पढ़ाई हो रही है? लगे रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए, आज मैं लाया हूँ भाषा मंजरी क्लास 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक। तो ये पाठ्य पुस्तक में हम क्या जानेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे प्रश्न का उत्तर। तो किस चैप्टर का प्रश्न उत्तर देखेंगे? तो आइए आपके सामने दिखाते हैं। देखिए, आ गया ना। क्या है? सपने का सच। सपने का सच देखेंगे। क्या है सपना? जो हम सपना देखते हैं, क्या वह सच साबित होता है? तो इसी के बारे में हम लोग इसके प्रश्न का उत्तर हम जानेंगे। देखिए, ये पाठ कितना है? पाठ 15, हिंदी भाषा मंजरी क्लास 6 का पाठ 15 का हम आंसर देखेंगे। आगे बढ़े? ठीक है, मैं बढ़ता हूँ। देखिए, ये रोहित है। ये कौन है? रोहित है। यही रोहित को सपना आता है। तो अपने सपने में बहुत कुछ बताता है। किसी से उनकी मुलाकात होता है। तो इन प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। देखिए, प्रश्न शुरुआत होती है यहाँ से। यहाँ से प्रश्न शुरुआत है। 1 2 3 4 5 6, आगे भी होगा 7 8 9 तक प्रश्न का है, जवाब देना है। 9 तक प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट। 1 2 3। देखिए, स्टार्ट हो गया। देखिए, यहाँ से प्रश्न उत्तर शुरू हो रहा है। इसको सेट करते हैं बढ़िया से। हो गया सेट। घबराइए नहीं, बने रहिए मेरे चैनल पर। हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। हड़बड़ाने से पढ़ाई नहीं होती है। मन लगा कर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, आपके लिए मैं तैयार किया हूँ। मैं अपने कलमों की सहायता से, मैं हाथों की सहायता से लिखा हूँ। देखिए, क्लास ये 6 का है, हिंदी है। सपने का सच, प्रश्न का उत्तर, अभ्यास। प्रश्न कहता है, रोहित को किस तरह के सपने आते थे? रोहित जो चैप्टर में दिया गया, उसको किस तरह के सपने आते थे? तो जैसे आप चैप्टर खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के सपने आते थे। तो फिर भी आंसर बता दे रहे हैं। देखिए, रोहित को अजीबो गरीब सपने आते थे। वह सपने में देखता था कि वह पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। वह बड़ी चिड़िया के पीठ पर सवार होकर उड़ रहा है। एक दिन तो गजब हो गया। वाह, क्या गजब हो गया! देखा कि उसने हाथ फैलाकर उड़ रहा है। देखिए, ये सारे सपने में उन्हें जो आता था, वो इसका हम उत्तर लिखे। तो रोहित को इस तरह से सपने आता था कि अजीबोगरीब सपना देख रहा है। वह सपने में देखता था कि वह पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। वह बड़ी चिड़िया के पीठ पर बैठकर सवार होकर उड़ रहा है। एक दिन तो गजब हो गया। देखा कि उसने हाथ फैलाकर उड़ रहा है। चिड़िया की तरह वह उड़ते जा रहा है। प्रश्न संख्या 2। देखिए, प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है? सपने में रोहित प्रकार उड़ रहा था। यहाँ किस प्रकार होगा? सपने में रोहित किस प्रकार उड़ रहा था? यहाँ किस होगा? किस प्रकार। ठीक है, सुधार लीजिएगा, माइनर मिस्टेक हो सकता है। सपने में रोहित किस प्रकार उड़ रहा था? तो उत्तर हो जाएगा
सपने में रोहित चिड़ियों की तरह हाथ फैलाकर उड़ रहा था। सपना में रोहित कैसे उड़ रहा था? चिड़ियों की तरह हाथ फैलाकर उड़ रहा था। वह आगे बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था, उड़ते जा रहा था। वह उड़ते उड़ते काफी दूर तक निकल गया था। इस तरह से रोहित सपने में उड़ रहा था। ठीक, ये आंसर हुआ दूसरा का। अब देखिए तीसरा का, प्रश्न संख्या 3 का उत्तर देखिए। प्रश्न संख्या 3 में है, क्या है? मनोवैज्ञानिक की राय में लोग स्वप्न में क्या देखते हैं? मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वो स्वप्न के बारे में क्या कहते हैं? सो देखिए मनोवैज्ञानिक का क्या राय है कि स्वप्न जो सपनाते हैं लोग वो क्या सच है? तो उत्तर हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक की राय में जो स्वप्न में दिखाई पड़ता है वह सत्य नहीं होता है। जो हम सपना देखते हैं वह सच नहीं होता है। जो दिन में लोग गहन विचार करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, बातें करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, उसी मैटर पर स्वप्न आता है, उसी संबंधित सपने आते हैं। ये मनोवैज्ञानिकों का राय है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 है, उसके पहले यहाँ लिखा हुआ है सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब शेयर लाइक PK85। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज। देखिए प्रश्न संख्या 4, मेढक नुमा जानवर कहाँ का प्राणी था? मेढक नुमा जानवर कहाँ का प्राणी था? तो उत्तर हो जाएगा, मेढक नुमा जानवर अंतरिक्ष का प्राणी था। आप किताब खोलिएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा कि जो मेढक नुमा जानवर था वो कहाँ का प्राणी था? अंतरिक्ष का। वह अंतरिक्ष के ऐसे छोर से आया था, ऐसे क्षेत्र से आया था जहाँ जल ही जीवन था। जहाँ क्या था? जल ही जीवन था, मतलब जल में ही रहने वाला वो प्राणी था। वह जल में निवास करने वाला प्राणी था, इसलिए वह नहर के जल के अंदर था। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 5। प्रश्न संख्या कितना है? 5। हमारे हाथ में उंगलियां कितना है? 5। एक हाथ की उंगलियां कितना है? 5। दोनों मिला देंगे तो 10। चलिए 10 क्वेश्चन नहीं है, 9 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो शुरुआत करते हैं। देखिए सुनिए, गौर से सुनिए। दूसरे ग्रह के वासियों का दल धरती पर किस लिए आया था? आपको बताना है जो दूसरे ग्रह का जो वासियां हैं का दल धरती पर क्यों आया था? जैसे मेढक नुमा भी जानवर के बारे में पढ़े ना, तो वो क्यों आया था? तो क्यों आया था? दूसरे ग्रह के वासियों का दल धरती को अपना निवास स्थान के लिए जांचने आया था। मतलब जो अंतरिक्ष से जो आया था प्राणी, वो धरती को जांचने आया था कि हम यहाँ रह सकते हैं कि नहीं। तो जब धरती पर आया तो देखा कि धरती एक ऐसा ग्रह है जहाँ पानी ही पानी है। धरती, पृथ्वी, पानी ही पानी है। देखिए 2/3 क्या है? पृथ्वी पानी से भरा हुआ है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा दूसरे ग्रह के वासियों का दल धरती को अपना निवास स्थान के लिए जांचने आया था। उसके ग्रह की जनसंख्या अधिक हो गई थी, मतलब अंतरिक्ष में जो अंतरिक्ष प्राणी जहाँ रह रहा था वहाँ पर जनसंख्या अधिक हो गई था, तो जिसके कारण वो धरती जैसे ग्रह ढूंढ रहा था। तो यहाँ देखा कि 2/3 पानी ही पानी है। पृथ्वी पर 2/3 पानी है, तो उसका जो रहने का जो वास्तव पानी ही था, इसलिए वो धरती पर आया। अगला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 में क्या है? पाठ के आधार पर बताइए, आपको बताना है। पाठ के आधार पर बताइए कि दूसरे ग्रह के प्राणी अंतरिक्ष में किस प्रकार वास करते थे, किस प्रकार भ्रमण करते थे। आपको बताना है कि अंतरिक्ष का जो प्राणी है अंतरिक्ष में कैसे भ्रमण करते थे। देखिए हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर ऐसी शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण बल है, कि कोई भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। तो बताइए वो अंतरिक्ष में कैसे वास करता है? क्यों नहीं वो पृथ्वी को ओर खिंचाया?
तो इसका जवाब हो जाएगा कि दूसरे ग्रह के जो प्राणी हैं एंटी ग्रेविटन तरंगों की सहायता से, मतलब ये ऐसे तरंग है जहां पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है, एंटी है। तो एंटी ग्रेविटन तरंगों की सहायता से अंतरिक्ष भ्रमण कर लेते हैं। अंतरिक्ष कैसे भ्रमण कर लेते हैं? एंटी ग्रेविटन तरंगों के सहायता से। अंतरिक्ष में रहने से गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंतरिक्ष में रहने से गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसको? जो अंतरिक्ष में रहता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वहां पर एंटी ग्रेविटन तरंग है। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, इसको नहीं भूलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी का आंसर यहाँ पर है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तरंगे अंतरिक्ष यानों को गुरुत्व के विरुद्ध गति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रेडी हो जाइए आप इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने कॉपी में लिखिए। हमारे चैनल पर बने रहें, इससे आप पॉज करके लिखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, मेढक नुमा जानवर ने अपने बारे में किसी दूसरे को बताने से रोहित को क्यों मना किया? मेढक नुमा जानवर ने अपने बारे में किसी दूसरे को बताने से रोहित को क्यों मना किया? तो आइए इसका जवाब हो जाएगा। तो शांत प्रश्न का उत्तर देखिए। रोहित के बातों पर कोई विश्वास नहीं करता था। रोहित के बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। यदि विश्वास भी कर लेता तो मैं पानी में छिप जाऊंगा। कौन कह रहा? मेढक नुमा जानवर ने रोहित को बोला कि तुम किसी आदमी से नहीं बोलना, क्योंकि जो तुम बोलेगा इस तरह से बात किसी को विश्वास नहीं होगा। तो वो कह रहा है, मेढक नुमा जानवर कर रहा है कि तुम किसी से बात नहीं करना, क्योंकि रोहित की बातों पर कोई विश्वास नहीं करता। यदि विश्वास कर भी लेता तो लोग उसे देखने जाता तो क्या होता? मेढक नुमा जानवर पानी में छिप जाता, तो लोगों को दिखाई नहीं देता। इससे वह मुझे नहीं देख पाएगा। कौन कह रहा है? मेढक नुमा जानवर। इसलिए मेढक नुमा, देखिए यहाँ जानवर ने अपने बारे में किसी को बताने से मना किया, तो रोहित को मना किया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। तो देखिए क्या कर रहा है 8 में। देखिए प्रश्न संख्या 8, देखिए उत्तर की भेंट कीजिए। धरती पर गुरुत्वाकर्षण की ताकत है। क्वेश्चन पढ़े ही नहीं, आंसर बताने लगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हम धरती की सतह पर किस कारण से टिके हुए हैं? हम धरती पर कैसे टिके हुए हैं बताइए? क्यों नहीं हवा में उड़ जा रहे हैं? क्योंकि धरती पर गुरुत्वाकर्षण की ताकत है, गुरुत्वाकर्षण बल है। यह बल हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। तो बताइए गुरुत्वाकर्षण पर जो बल है उसकी खोज किसने किया? न्यूटन ने किया। किसने किया? न्यूटन ने। उसके माथे पर एक फल गिरा था और वह तर्क वितर्क करने लगा, सोचने लगा कि यह जो फल है वो आसमान की तरफ क्यों नहीं भागा, नीचे क्यों गिरा। वो ये नहीं सोचने लगा कि अरे हमरे माथे पर ही गिरा, फूट जाता माथा, तो ये सब नहीं, वो क्यों गिरा नीचे की ओर। तो इस तर्क वितर्क के बाद कई वर्षों बाद वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किया। अगला क्वेश्चन, और ये हमको लगता है कि लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है 9वां, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? दूसरे ग्रह का प्राणी, ये देखिए यहाँ कटा हुआ है। दूसरे ग्रह के प्राणी रोहित से यह क्यों कहता है कि अगली 2 शताब्दियों में धरती पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी? कारण सहित उत्तर देना है। जो दूसरे ग्रह के प्राणी जो आया था पृथ्वी पर, वो रोहित से कहता है कि अगले 2 सालों में, अगले दो सालों में नहीं, अगले 2 शताब्दियों में, शताब्दी मतलब 100 साल, 100 साल को क्या बोलते हैं? एक शती बोलते हैं, एक शताब्दी बोलते हैं। तो 200 सालों में, यानी तो 2 शताब्दियों में धरती पूरी तरह से क्या हो जाएगा? जलमग्न हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा?
तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहा है। मतलब पृथ्वी पर जनसंख्या अधिक बढ़ी है और जनसंख्या बढ़ने के कारण वो अपने जीविकोपार्जन के लिए जंगलों को कटाव कर रहा है, जंगल पेड़ पौधे उजड़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, फैक्ट्रियां बन रहा है जिससे प्रदूषण हो रहा है, गाड़ियां चले उससे वायु प्रदूषण हो, इस तरह से अनेक प्रदूषण हो रहा है। और प्रदूषण होने से क्या हो रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है और ग्लेशियर पिघल रहा है। तो ग्लेशियर क्यों पिघल रहा है? क्योंकि वर्षा कम होती है और धूप ज़्यादा होता है, हमने गर्मी ज़्यादा लगता है, तापमान टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण जो ग्लेशियर है जो बर्फ से ढका हुआ है वो पिघल रहा है। और पिघलने के दरमियान वो क्या होगा कि समुद्र का जल स्तर बढ़ते जा रहा है, और जब समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा तो पृथ्वी एक न एक दिन ढक जाएगी। तो यही कह रहा है कौन, वो दूसरे अंतरिक्ष का जो प्राणी सो कि ऐसा दिन आएगा दो शताब्दियों में कि पृथ्वी पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी। अतः वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए ऐसी बातें दूसरे ग्रह के प्राणी रोहित से कहा। ने वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए, वर्तमान परिस्थिति में क्या हो रहा है, प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो आने वाला समय में यदि ऐसी हालत रहा तो हमारा ग्रह पृथ्वी भी पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा। तो ये रहा प्रश्न का उत्तर। ये प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं भी लगा तो वहाँ आप लिखिए, सजेशन दीजिए कि आपके यहाँ ठीक नहीं है। हम आपके कमेंट को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे सुधारेंगे, क्योंकि मानव का स्वाभाविक है कि वह गलती करेगा ही। देखिए ये है, एक बार आपको दिखाते हैं, बढ़िया देखिए। तो हमारे चैनल को अब लाइक शेयर कमेंट करें, दोस्तों के बीच हमारा जो वीडियो है उसको भेजिए, उसको भी पढ़ने में सहायता हो जाएगा। धन्यवाद।